हेलो साथियों, वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, आज दोस्तों सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए, तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना। आज का पहला प्रश्न था, चंद्रयान के रचयिता कौन है। यानी कि चंद्रयान के जो रचयिता है साथियों, वो आपसे पूछी गई थी। तो ये जो साथियों रचयिता है इसके, वो हैं साथियों, नोट कर लेना सभी छात्र, वो है मुल्ला दाऊद। कौन थे साथियों? मुल्ला दाऊद। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले कि चंद्रयान के जो रचयिता थे कौन थे, तो मुल्ला दाऊद। सही आंसर क्या होगा? डी वाला। आगे पूछा गया था, द्विवेदी युग नामांकन किसने किया था। यानी कि द्विवेदी युग का नामांकन किया गया था, बताइए किसके नाम पर किया गया था। तो प्यारे मित्रों, ये किया गया था आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। किस पर साथियों? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। तो आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था, प्रश्न सही नहीं चमक रहा, इसको देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न, चलिए एक इस प्रश्न में पूछा गया था, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वो क्या था साथियों? वो थे तार, मतलब तार शताब्द। क्या साथियों? तार शताब्द। तो आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, तार शताब्द। चलिए, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बताइएगा। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है, ये किसने लिखी है। तो अपने अपने पिंजरे जो साथियों आपकी आत्मकथा है, ये लिखी है, नोट करते चलना, मोहनदास नेमिसराय ने। किसने साथियों? मोहनदास नेमिसराय ने। तो आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, आइए साथियों, ये पूछा गया था, इद्र त्रिवम क्या था साथियों? इद्र त्रिवम रचना किसकी है। तो इद्र त्रिवम रचना किसकी है, ये पूछा गया था। तो ये जो रचना है मित्रों, ये है आपकी किसकी है? मैत्री पुष्पा की। किसकी साथियों? मैत्री पुष्पा की। तो आपका राइट आंसर क्या था? मैत्री पुष्पा। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है, ये पूछा गया था। तो कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है, उसका नाम था साथियों, सो अजान और एक सुजान। क्या साथियों? सो अजान और एक सुजान। ये किसका है? बाल कृष्ण भट्ट का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये था आपका। आगे पूछा गया था, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई थी। बताइए साथियों, गोदान उपन्यास आपने सभी ने पढ़ा होगा। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में जो कमी आई थी, वो आपकी आई थी शहरी ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, आइए साथियों, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपोर्टेंट था, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वाण्य विलंब की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक लगती थी। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषम की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक लगती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। तो ये प्रश्न का राइट आंसर था रामचंद्रिका। क्या साथियों? रामचंद्रिका। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था ये साथियों। थोड़ा जो साथियों वो है, इसमें पूछा गया था, विभानु भाव्य वे विचारित्यो गद्र सेनसिपति। ये कुछ वर्ण शब्द जो है साथ थोड़ा कठिन शब्द है, जिसको पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन ये पूछा था, इसका सूत्र किसका है। ये सूत्र जो है साथियों, स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, ये सूत्र कितना बड़ा है। ये पूछा था किसका है। तो 4 ऑप्शन थे, एक था भरत मुनि, कुंदक और बमान और क्षेमेंद्र, ये था। तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो सूत्र था, ये था आपका भरत मुनि का। किसका था साथियों? भरत मुनि का। तो आपका राइट आंसर क्या था मित्रों? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर था। आगे आपसे पूछा गया था, आदर्श मतलब आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है, ये आपसे पूछा गया था मित्रों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो व्याकरण का ज्ञान, हिंदी साहित्य का ज्ञान, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मित्रों। एक प्रश्न था, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि आपसे पूछी गई थी। नाटक शिक्षक की, सॉरी दोस्तों, नाटक शिक्षण की उपयुक्त आपसे विधि पूछी गई थी मित्रों।
तो ये थी आपकी कक्षा अभिनय प्रणाली। क्या साथियों, कक्षा अभिनय प्रणाली। बहुत अच्छा प्रश्न था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए, एक प्रश्न था, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? तो वो हैं साथियों गोस्वामी तुलसीदास। कौन साथियों? गोस्वामी तुलसीदास। एक प्रश्न था, दंतव्य वर्ण आपसे पूछा गया था। दंतव्य वर्ण आपसे पूछा गया था। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण जो आपका था वो था साथियों त्रय। क्या साथियों? त्रय था। ठीक है। चलिए, एक पूछा था तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं साथियों? मैं आपको बता दूं, जो संस्कृत भाषा से बदलाव होते हैं, मतलब बदले जाते हैं। जैसे कि मतलब जो साथियों हिंदी भाषा से लिए गए शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था तत्सम। तो तत्सम क्या होता है साथियों? ऊंट। ठीक है। तत्सम क्या होगा साथियों? ऊंट। आपसे पूछा गया था हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा था? हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला जो शब्द था वो आपसे पूछा गया था। तो वो कौन सा था साथियों? वो था आपका वक्त। क्या साथियों? वक्त। ठीक है। करेक्ट आंसर ए था आपका। ठीक है। चलिए, एक मित्र प्रश्न था कि मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? यानी कि एक शब्द। तो मोक्ष की इच्छा करने वाले को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मुमुक्ष। क्या साथियों? मुमुक्षु। मुमुक्षु। ठीक है। राइट आंसर सी था। चलिए, एक प्रश्न आगे था, बहुत अच्छा प्रश्न था। हिंदी शब्दकोश में आ किस वर्ण से पहले आता है? हिंदी शब्दकोश में। ठीक है। तो ये आपका, तो ये तो सभी जानते होंगे, इससे पहले क्या आता है? आ आता है। तो इसके बाद में क्या आता है? ये आता है। तो आपका राइट आंसर क्या था मित्रों? करेक्ट आंसर था ए। ठीक है। ये वाला, ये राइट आंसर था। चलिए, एक प्रश्न काफी, उपकार को ना मानने वाला, तो उपकारी हो जाएगा। उपकार को ना मानने वाला क्या होगा साथियों? कृतघ्न। क्या होगा साथियों? उपकार को मानने वाला तो उपकारी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना शब्द जोड़ा गया है तो कृतघ्न आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शत्रु। ठीक है। चलिए, ये प्रश्न था, ताजमहल का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ताजमहल क्या है साथियों? एक किसका अद्भुत नमूना है? तो ये है साथियों आपका स्थापत्य कला का। किसका साथियों? स्थापत्य कला का। ठीक है। ताजमहल स्थापत्य कला का एक क्या अद्भुत नमूना है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये थे साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन भी कर दें, ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है। चलिए।